क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अपना मन है? वही मन जो रात को आपको सोने नहीं देता, वही मन जो पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाता है, वही मन जो भविष्य का डर दिखाकर आपको कमजोर बना देता है। और सबसे डरावनी बात क्या है? इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपने ही मन से हार जाता है। सोचिए, अगर मन आपके कंट्रोल में ही ना हो तो पैसा, सफलता, रिश्ते और नाम, इनमें से कोई भी चीज आपको सच्ची शांति नहीं दे सकती। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी यही हुआ था। अर्जुन जैसा महान योद्धा अंदर से टूट चुका था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, मन भ्रम और दुख से भर चुका था। तब भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज भी हर उस इंसान के लिए है जो ओवरथिंकिंग, फियर, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहा है। भगवद गीता सिर्फ युद्ध की बात नहीं करती, वो इंसान के अंदर चल रहे युद्ध की बात करती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जितना कठिन लगता है। और सच कहे, आज हर इंसान यही महसूस करता है। मन कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में डरता है और प्रेजेंट को जीने ही नहीं देता। लेकिन श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर मन ही आपको कंट्रोल करने लगे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। आज ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। से मेहनत करेंगे और हम मान जाते हैं। मन कहता है तुमसे नहीं होगा और हम डर जाते हैं। मन कहता है थोड़ा और फोन चला लो और घंटे बर्बाद हो जाते हैं। धीरे धीरे मन मालिक बन जाता है और इंसान उसका नौकर। लेकिन गीता कहती है आप मन नहीं है, मन सिर्फ एक उपकरण है, असली शक्ति उसके मालिक बनने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का पहला तरीका है अभ्यास। आज लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन गीता मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन सिखाती है। बार बार सही दिशा में लौटना ही अभ्यास है। अगर ध्यान भटक जाए, वापस लाओ। अगर गुस्सा आ जाए, खुद को संभालो। अगर डर आए, खुद को याद दिलाओ कि तुम उससे बड़े हो। मन एक जंगली घोड़े जैसा है, अगर उसे ट्रेन नहीं किया तो वो आपको कहीं भी गिरा देगा। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करने लगता है। गीता एक और बहुत गहरी बात कहती है, मन वही बनता है जो आप रोज देखते हैं। आज इंसान सुबह उठते ही क्या देखता है? फोन, नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, और फिर पूछता है मेरा मन शांत क्यों नहीं है? अगर आप दिन भर गुस्सा, लालच, तुलना और नकारात्मकता देखेंगे तो मन अशांत होगा ही। लेकिन अगर आप अच्छे विचार, ज्ञान, ध्यान और सकारात्मक लोगों का साथ चुनते हैं तो मन धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, मन मिट्टी जैसा है, जिस आकार में ढालोगे वैसा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की अशांति का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं है। इंसान हमेशा कुछ और चाहता है, और पैसा और सफलता और अटेंशन और वैलिडेशन, लेकिन मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए गीता कहती है सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जिस दिन इंसान अंदर से संतुष्ट होना सीख जाता है, उसी दिन उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है। गीता वर्तमान में जीना भी सिखाती है, क्योंकि डिप्रेशन अक्सर पास्ट से आता है और एंजाइटी फ्यूचर से, लेकिन शांति वो सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम सिर्फ अपना कर्म करो, मतलब भविष्य की चिंता में मत जियो, परिणाम के डर में मत डूबो। जब इंसान सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना शुरू करता है तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ध्यान भी गीता का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है,
लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रहना। जब इंसान अपने विचारों को देखना शुरू करता है, तब उसे समझ आता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। और यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बनाना शुरू कर देती है। सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा भी मानसिक रूप से टूट सकता है, तो हमारा टूटना कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन फर्क यह है कि अर्जुन भागे नहीं, उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने खुद को समझने की कोशिश की। और शायद यही असली ताकत है। स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो कभी टूटता नहीं, वो है जो टूटकर भी खुद को संभाल ले। तो अगली बार जब आपका मन आपको डराए, ओवरथिंकिंग में डाले या हार मानने को कहे, तो एक बात हमेशा याद रखना, आप मन नहीं है, आप उसके मालिक हैं। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर से हरा नहीं सकती। और शायद इसीलिए गीता सिर्फ एक किताब नहीं, जीवन जीने की कला है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी टूटे हुए इंसान तक ये ज्ञान पहुंचा दे। वीडियो को शेयर करो ताकि जो लोग अंदर से लड़ रहे हैं, उन्हें भी अपनी ताकत याद आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ कंटेंट नहीं, जिंदगी बदलने वाली बातें होती हैं। और कमेंट में जरूर लिखना, मैं अपने मन का मालिक हूं।